गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़े हैं ये दो रहस्य। दोस्तों, पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की दो बातें लिखी गई हैं और दोनों ही एक दूसरे को कटाक्ष करती हुई कथाएं हैं। बता दें, जिनमें से श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे कठोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उन्होंने माता पार्वती को बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक देखकर माता पार्वती खुशी से झूम उठी। भोलेनाथ और माता पार्वती ने विशाल उत्सव रखा और सभी देवी देवताओं को न्योता भेजा। चारों लोग शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। शनिदेव सकुचा का बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। तभी चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। ये सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर उसमें प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। वहीं दूसरी कथा शिव पुराण में दी गई है। ये कथा पहले से बिल्कुल अलग है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी उत्तर उतारा और उसे एक पुतला बना दिया। उसके बाद उन्होंने पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ, किसी को भी भीतर न आने दे। कुछ समय बाद शिव जी घर पर आए और वो माता पार्वती से मिलने की इच्छा जाहिर करने लगे। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। दोनों में विवाद हुआ और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। जैसे ही इस बात की खबर पार्वती जी को हुई, उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। फिर पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि वो उनके पुत्र को फिर से जीवन दान देंगे। जिसके बाद गरुड़ जी से उत्तर दिशा से ऐसे बच्चे का सिर लाने को कहा जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही हो। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। आखिरी में उन्हें एक हथिनी दिखी। हथिनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वो बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया। वहीं एक और कथा गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़ी सुनने को मिलती है। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंचतत्वों से बनाया। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तब उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद ये खबर देवताओं को मिली कि देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भाप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। गणेश जी की उत्पत्ति को लेकर एक और कथा शिव पुराण में बताई गई है, जिसमें कुछ अलग ही वर्णन देखने को मिलता है। जिसके अनुसार देवी की दो सखियां थी, जया और विजया। एक बार इन दोनों सखियों ने देवी पार्वती से कहा कि नंदी और सभी गण महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं। ऐसे में आपके पास भी ऐसा गण होना चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। तब देवी पार्वती ने इस गण के रूप में गणपति जी की रचना की। देवी ने गणपति जी को अपने शरीर के मैल से रचित किया था। दोस्तों, सभी धर्मों में गणेश जी की किसी न किसी रूप में पूजा या अर्चना या उनका आह्वान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं।